हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है और यह 1 to 5 के लिए है और यह नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इसमें। हम होंगे कामयाब, इसी नारा को लेकर के हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 120 है, यानी 120 प्रश्न है। हम लोग जो है जीके जीएस देखेंगे और मैथ रीजनिंग जो है आप स्वयं कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मायोपिया का जो दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष है या निकट दृष्टिता। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है, तो कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका जो सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर डी, यानी एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। तो इसका आंसर है पीली रंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कार्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर है आइरिस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का जलना। C+O2 एरो CO2, यानी कार्बन में जो है अधिकतम मात्रा कार्बन का कोयले में जो है अधिकतम मात्रा कार्बन का होता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यह जो है संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अजवाइन के पत्ते। ये जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, बाकी पेटूनिया के फूल, लाल गोभी के पत्ते, जिरेनियम के फूल जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक के उदाहरण, प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलामाइन जो है कोटिंग किया जाता है उनके कपड़े पर, जिससे जो है आग नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी एसिड यानी अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है 5वीं अवस्था है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और पदार्थ की 3 अवस्थाएँ सामान्यतः होती है, ठोस, द्रव और गैस, और चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है और पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 53 का जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और समस्थानिक किसे कहते हैं, तो वह तत्व जिसका जो है परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर है एल्केन, और एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55,
कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय के स्राव प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटी आंतें यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो है लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है और अत्यधिक देरी तक जो है भोजन छोटी आंत में ही रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विषाणु यानी वायरस। और कोरोना वायरस जो भी कोविड-19 जो है ये भी वायरस से ही फैलने वाला बीमारी है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दाद। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिसलकोन पाइन। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर है एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 61 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह कान में पाई जाती है। और मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता? तो इसका जो सही आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर सी, यानी ATK फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी डैश से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है माता से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी श्वसन। श्वसन जो है जीवन प्रक्रिया को जो है रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडा देने वाले जानवर को जो है अंडज जानवर कहते हैं जो अंडा देते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन की 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है, यह परत बनाता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 66 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ओजोन मंडल। और ओजोन का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र O3 होता है। और ओजोन हमारे लिए जो है सुरक्षा कवच के समान है, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकती है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है क्षोभमंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का क्षैरण नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लूटो। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है 69 का ऑप्शन नंबर बी, असत्य है। किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, ये जो है ऑप्शन असत्य है। बाकी सभी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग जो सही है। किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत बनाते हैं, ये सही है। सी नंबर ऑप्शन है, वन जलवायु जलचक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। वन मृदा का अपरदन को रोकते हैं, यानी मिट्टी कटाव को रोकते हैं। तो ये A, C, D ऑप्शन सही है, बी जो है इनकरेक्ट है, यानी असत्य है। तो हमें असत्य बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 डैश का प्रयास करता है? तो 70 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। ये जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 का प्रयास है, यानी सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, एग्राफिया क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है एग्राफिया लिखने की क्षमता की हानि जो है एग्राफिया कहलाता है। अगर यहाँ डिस्ग्राफिया भी होता तो लिखने की क्षमता की हानि ही इसमें ही टिक करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका जड़त्व समान होता है तो दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है।
तो 73 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो देखिए, घोड़े के दांत होते हैं, सुअर के भी होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं, कछुए के दांत नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट इसको जो है MIC शॉर्ट में कहते हैं। और यह जो है 1984 में 2-3 दिसंबर को रात्रि में जो है 1984 ईस्वी में ये घटना हुआ था, यानी भोपाल गैस त्रासदी नाम से ये घटना प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग अभी भी अपाहिज बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनुची। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार ऋणादान, ट्रेजरी बिल, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, तो इनमें कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो 1, 2, 3 सभी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। यह जो है सबसे पहली घटना हुई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर डी, यानी पावापुरी में जो है जल मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्दुल कलाम द्वीप। और अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निर्यातों पर अधिक कर लगाना। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गुलबदन बेगम। और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम जो थी सौतेली बहन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है 86 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1664 ईस्वी में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, यानी 1664 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। और इनका मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। और गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 88 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1930 ईस्वी में। 89 नंबर क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन यानी युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 89 का ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरेजियो। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म यानी मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 90 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 91 नंबर क्वेश्चन में जो है महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गायत्रिक। महावीर का जन्म जो है गायत्रिक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1978 में, यानी 1978 ईस्वी में। और ये जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था जो मौलिक अधिकार की सूची में था, उसे जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया और इसको जो है 300A में, अनुसूची 300A में कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93।
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका जो सही आंसर है 95 का ऑप्शन नंबर ए यानी 6 माह बाद जो है संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 संविधान के अनुच्छेद दिया है, सूची 2 में विषय दिया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है यानी ए का जो है 3 होगा, यानी ए का 3। 124 संविधान के अनुच्छेद 124 जो है ये संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। और 5 जो है आपका बी का 4 यानी हो गया 5 जो है आर्टिकल 5 जो है नागरिकता से संबंधित है। और सी जो है सी का फर्स्ट यानी कि 352 जो है आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। और डी का जो है 2 यानी 245 विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो 3 समुद्रों के संगम पे जो स्थित है वो है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है उस संसाधन को कहते हैं जिस संसाधन का उपयोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और जो दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो इसमें जो है नहीं पूछा है, तो नवीकरणीय जल है, वायु भी है, सौर भी है, तो कोयला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि हमें नहीं में बताना था। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन नहीं है? तो कोयला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व पार कर लेने से जो है एक दिन जुड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी और यह सबसे गर्म ग्रह भी है और भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। 103, चरागाह को पंपास कहा जाता है, कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में जो है चरागाह को पंपास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है 104 का ऑप्शन नंबर सी यानी 1995 ईस्वी में, और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लैंड में जो है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो किससे होता है? प्राकृतिक संसाधन से भी होता है, भौतिक संसाधन से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है, इनमें से सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो इसका सही आंसर है 108 का ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। तो 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 3 प्रकार हैं, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, अभ्रक यानी माइका किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड में, और झारखंड में जो है पूरे विश्व का 60% जो है माइका यानी अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर और दक्षिण भारत में जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो 111 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी
विंध्य पर्वत जो है उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करती है, अलग करती है। नेक्स्ट है 112 सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो 112 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राज्य का। नेक्स्ट देखते हैं 113 राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 माह के अंदर। और राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद 1 माह की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन, मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण कोरिया को हराकर। 114 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पसांग दावा शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नारायणन वाघुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन है जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात जस्टिन ट्राइट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31 मई को। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 रुक्मिनी पब्लिकेशन का यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।